अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको ग्रामर में सर्वनाम लेसन पढ़ाऊंगी। इससे पहले उम्मीद करती हूँ इससे पहले जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था वो आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर आपको सर्वनाम है क्या, ये तो आपको मालूम है ही कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सब, यानी कि सब का नाम। व्याकरण में सब प्रकार के नामों संज्ञाओं के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग सभी के लिए एक समान होते हैं। संज्ञा शब्दों के बार बार प्रयोग से बचने के लिए इनका प्रयोग होता है। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया हुआ है, आप इसको ध्यान से पढ़िए ताकि आपको समझ में आ जाए कि सर्वनाम हम कहाँ सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं। देवयानी कल छात्रावास से देवयानी के घर आई थी। देवयानी कह रही थी कि देवयानी जयपुर जाएगी। जयपुर में देवयानी के मामा रहते हैं। देवयानी की गाड़ी से जयपुर जाएगी। यहाँ पर जो देवयानी वर्ड आया है वो बार बार आ रहा है, शब्द जो आ रहा है जयपुर बार बार आ रहा है, तो उसके लिए हम वहाँ पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर आप क्लियर कर रहे हैं, देवयानी कल छात्रावास से अपने घर आई थी। देवयानी के घर नहीं कहेंगे, हम अपने घर कहेंगे। वे कह रही थी कि वे जयपुर जाएगी। अब यहाँ पर कहा देवयानी कह रही थी कि देवयानी जयपुर जाएगी, तो कुछ अटपटा सा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या मसला है, बार बार दोबारा लफ्ज आना है। तो अपने बातों को या अपने पैराग्राफ को हम एट्रैक्टिव या कहिए कि अच्छा बनाने के लिए, अच्छी तौर पर जाहिर करने के लिए हम सर्वनाम का यूज करते हैं। वहां उसके मामा रहते हैं, वे अपनी गाड़ी से वहां जाएगी, तो ये वाक्य सुंदर लग रहे हैं। अब भाषा में प्रभाव भी आ गया है और उसका अटपटापन भी दूर हो गया है। देवयानी और जयपुर संज्ञाओं के लिए प्रयोग किए जाने शब्द अपने, वहां, उसके, वे आदि शब्दों में तब्दील हो चुके हैं। तो इस तरीके से सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ देखिए, संज्ञा की तरह सर्वनाम भी विकारी शब्द है, अर्थात वचन कारक के प्रभाव से इनका भी रूप बदल जाता है। जैसे मैं, मेरा, हम, हमें, हमारा, तुम, तुम्हें, वे, उसका, उनका, उसका, ये जब लफ्ज चेंज हुए हैं तो विकारी हुए हैं। इसी तरीके से सर्वनाम विकारी शब्द अवश्य है, किंतु उनके रूप लिंग के अनुसार नहीं बदलते हैं। वे दोनों लिंगों में एक समान रहते हैं। सामान्यतः संबंधवाचक को छोड़कर सर्वनामों के लिंग का ज्ञान प्रायः क्रिया के रूप से होता है। यदि वाक्य की क्रिया पुल्लिंग में होती है तो सर्वनाम पुल्लिंग का, और क्रिया यदि स्त्रीलिंग की होती है तो सर्वनाम स्त्रीलिंग का होता है। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। आगे आप इनकी डिटेल पढ़ते हैं कि क्या किस तरीके से हैं। पुरुष, सबसे पहले लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम वक्ता, श्रोता व अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं काम कर रहा हूँ, मुझे परेशान मत करो। मालती, तुम कहाँ जा रही हो? मैंने कहा था कि वे नहीं आएगी। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: एक उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक और तीसरा होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग केवल बोलने वाली के लिए या लेखक अपने लिए करता है तो उन्हें उत्तम पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जिन शब्दों का सर्वनाम श्रोता या पढ़ने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे तुम, आप। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक अपने और श्रोता के अतिरिक्त किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लिए करता है तो उन्हें अन्य पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे वे, उन आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये, यह, वह, वे। माँ, ये फटा हुआ कुर्ता है। वे कितनी सुंदर लग रही है। अरे ये तो हमारे पीछे आ रहे हैं। तो इससे मतलब क्लियर हो रहा है कि ये निश्चयवाचक है, मतलब वाक्यों में निश्चयवाचक वस्तु या प्राणी की ओर संकेत कर रहे हैं तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या अधिक व्यक्ति का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, किसी, कुछ, यानी कौन आया है, कौन गा रहा है। तो जैसे यहाँ कोई दरवाजा खटखटा रहा है, देखो दाल में कुछ पड़ा है, जहाँ कंफर्म नहीं होता है कि यहाँ पे क्या है तो वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। फिर उसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक से आपको जाहिर हो रहा है कि प्रश्न पूछा जाता है, जहां पर वे सर्वनाम शब्द प्रश्न के रूप में किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या आदि। वहां पर्दे के पीछे कौन है? पिताजी हमारे लिए क्या लाए हैं? आपको किससे मिलना है? तो यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उसके बाद आता है संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम
शब्द किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त या सर्वनाम संज्ञा से संबंध दिखाते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मिश्र वाक्यों में ये प्रधान उपवाक्य को आश्रित उपवाक्य पे जोड़ते हैं, जैसे जो, वे, जिसकी, उसकी, जिसे, उसे आदि। जैसे जो करेगा वे भरेगा, ये वही है जिसने तुम्हें ढूंढ रहे थे, जो जीता वही सिकंदर। निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द वाक्य में कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जिससे अपनापन महसूस होता है, जैसे स्वयं, अपने आप, खुद, आप, अपना आदि। जैसे मैं अपने बर्तन खुद ले जाऊंगा, तुम स्वयं पानी ले जाओ, रमेश अपना कमरा अपने आप साफ करता है। यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब आपका आता है सर्वनाम शब्दों के रूप। सर्वनाम शब्दों के रूप किस किस तरीके से हैं? उत्तम पुरुषवाचक में मैं के सर्वनाम के रूप क्या हो जाते हैं, यहाँ पर पूरी एक टेबल दी हुई है, आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। जैसे करता है मैं है, एक वचन में मैंने कहा और बहुवचन में हम और हमने रहेगा। कर्म है मुझे, मुझको, हमें, हमको। करण रहेगा मुझसे, मेरे द्वारा, हमसे, हमारे द्वारा। या आप डिटेल पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा कि किस तरीके से कहाँ पर चेंज हो जाता है। आइए अब देखते हैं कि हमने इस लेसन में क्या क्या सीखा और क्या क्या पढ़ा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। वे सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक और निश्चयवाचक दोनों तरह से प्रयोग होता है। आप मध्यम पुरुषवाचक और निजवाचक दोनों हो सकता है। और सर्वनाम विकारी शब्द है, वचन और कारक के अनुसार इसके रूप बदलते हैं। सर्वनाम में संबोधन कारक नहीं होता है। सर्वनाम शब्दों के दोनों लिंगों में एक समान रहते हैं। आपके समझ में जो नहीं आया होगा वो आप मुझसे डायरेक्ट मालूम कर सकते हैं, और इस लेसन के अकॉर्डिंग जो एक्सरसाइज दी गई हैं आप उसको फिल करने की खुद से कोशिश करें, और अगर नहीं हो पाती है तो मैं आपको व्हाट्सअप कर देती हूँ, आप उसको अपनी बुक में फिल करें और अच्छे तरीके से लर्न करें। अल्लाह हाफिज़।